तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये न्यूज़ शायद ही आप लोगों को मिली हो। मुझे नहीं लगता है कि ये न्यूज़ आप लोगों तक पहुंची होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जिस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं उस पर कमाल और आश्चर्यजनक चीज़ें हो रही हैं। कमाल और आश्चर्य दोनों होगा, कमाल और आश्चर्य समझ के चलना, वर्डों की गहराई में जाओ। कमाल और आश्चर्य। ऋतिक रोशन और अयान मुखर्जी में टकराव एक जरा से मुद्दे को लेके हुई है अभी हाल फिलहाल में। अब ये बात कहां तक जाएगी आई डोंट नो। आदित्य चोपड़ा इसके बीच में क्यों नहीं बढ़ रहा है आई डोंट नो। इधर कूली में भाई साहब एक अलग ही मसला चल रहा है, क्योंकि इधर आमिर खान का वो जो एक स्टेटमेंट आया था वो भी यहाँ पे कुछ और ही चीजें करता हुआ जा रहा है। क्या कर रहा है सब कुछ आपको बताता हूँ। ओवरसीज में कूली भाई साहब 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। 20 क्या भाई 25 करोड़ भाई साहब, सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। इधर अनिल कपूर को लेके कुछ अलग ही मसला चल रहा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अनिल कपूर विलन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सारी चीजें खुलासा करता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को 8 महीने पहले ही अनिल कपूर से रिलेटेड ये न्यूज बता चुका हूँ कि अनिल कपूर ऑलरेडी इस मूवी के अंदर है। अब वो क्या कर रहे हैं और क्यों है ये भी मैं आपको जब भी बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो, क्योंकि भाई मैं वॉर 2 पे इतनी से इतनी छोटी छोटी अपडेट्स भी आप लोगों को देता हुआ आ रहा हूँ। इतनी छोटी छोटी, मतलब ऋतिक रोशन अगर सूसू भी करने जा रहे हैं ना भाई, मैं बता रहा था। जूनियर एनटीआर अगर बनियान भी पहन रहे हैं भाई, मैं बता रहा था। ये समझ लो। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि चल क्या रहा है। सुनो जरा बड़े ही ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले तो कूली ओवरसीज प्री सेल्स, ठीक है, कलेक्शन $3 मिलियन पूरे ओवरसीज में भाई, 27 करोड़ अब तक। ये क्या है? ये कोई मजाक नहीं है भाई। ये क्या है? ये सिर्फ क्रेज है लोकेश कनगराज का, ठीक है। लोकेश कनगराज ने इस तरीके से इस मूवी को प्रमोशन किया है कि लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि एलसीयू से कनेक्टेड है। और जितने भी लोकेश कनगराज की मूवीज को देख रहे थे एलसीयू कनेक्टेड वाली, वो लोग यही सोच रहे हैं। अब अगर ये लोग यही सोचते हैं और निकलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलती है तो फिल्म का जो कंटेंट है उनको रोक लेगा। अब यहाँ पे बात आती है भाई लियो का रिकॉर्ड ये आराम से बीट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया हॉइट्स पहले दिन की एडवांस बुकिंग भाई, कलेक्शन $1,65,245, 1.49 करोड़ की एडवांस बुकिंग। टिकट 5,430, शो 86, ऑक्यूपेंसी बाई 23.30। यूएई वॉक्स सिनेमाज 16 शोज में से 1497 टिकट सोल्ड आउट। ग्रॉस एईडी $85.5 डॉलर, 19,27,000 इसका इंडियन रुपी। 52 शोज में से 2,355 टिकट सिर्फ 5 घंटे में। ग्रॉस एईडी 1,36,000 इंडियन डॉलर में, 30,67,000 इंडियन में। बाकी और अपडेट्स की बात करें तो श्रीलंका, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट और यूएसएएमसी लोकेशंस में बुकिंग खुलने पर प्रीसेल्स में और उछाल आएगा। इंटरवल ट्विस्ट निर्देशक लोकेश ने पहले कभी ना हुआ बताया। मुख्य भूमिका में रजनीकांत इतने जबरदस्त दिखने वाले। मतलब ये जो लोकेश कनगराज की जो इंटरवल वाली जो अभी नया जो अपडेट्स आ रही है ना, ये कमाल की आ रही है। और ये बोला जा रहा है कि इंटरवल में ऐसा आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। देखो मेरे पास जो अपडेट आ रही है ना, अगर ये वैसी ही है तो भाई साहब मैं भी सोच रहा हूँ वाकई में लोकेश की फिल्म ने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन वो फिल्म में देखने के बाद पता लगेगा, क्योंकि भाई देखो फिल्म रिलीज होने से पहले कुछ और मसला होता है, बाद में कुछ और होता है। इसीलिए डोंट एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं सोचना भाई साहब, मूवी देखनी है पहले। वॉर 2 भाई, वॉर 2 की कमाल की अपडेट्स यहाँ पे निकल के आई है कल रात से। सबसे पहले तो एक पोस्टर आया है, ठीक है भाई। ऋतिक रोशन ने कल रात को खुद पोस्टर किया, मैं रात को बता देता, लेकिन कुछ भाई यूट्यूब पर प्रॉब्लम चल रही थी। भाई कमाल का पोस्टर है। अगर ये पोस्टर शुरू में आता ना तो आप लोग सोचते। और ये देखो यार, वाईआरएफ इतने जबरदस्त तरीके से अब जाके धमाके कर रहा है। अब जाके वो ऐसी चीजें डाल रहा है जिससे कि पब्लिक एक्साइटेड हो। वजह भाई, वजह किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अभी कल जो ग्लिम्स आया सॉन्ग का, बहुत से लोग कह रहे नाटू। अबे क्या नाटू, तुम खुद झाटू हो, नाटू करे जा रहे हो। अरे कुछ नया चीज देखो यार। नाटू पुराना हो गया, 2-3 साल 4 साल हमेशा नाटू में घुसे रहोगे। तुम ये जो सॉन्ग देखो अलग तरीके से। इसको तुम आने वाले 4-5 सालों में कहोगे कि हाँ भाई जनाबे आलिया का सॉन्ग था, जैसे अभी झाटू बने बैठे हो। तो
भाई वॉर 2 की यूएसए प्रीमियर सेल्स 2,86,115, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे आदित्य चोपड़ा एक चीज लेके चल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले क्या हो रहा है, उनको फर्क पड़ना है बाद में, क्योंकि उन्होंने कंटेंट ऐसा बनाया। ये चल रहा है आमिर खान की सितारे जमीन पर को लेके। आमिर खान ने जिस तरीके से फिल्म से पहले कुछ भी ऐसा नहीं दिया था, लेकिन उनको अपने कंटेंट पे दम था, ठीक उसी तरीके से आमिर खान को देख के आदित्य चोपड़ा के अंदर भी ये चीज आई है कि मुझे अपने कंटेंट पे दम है। और वाकई में भाई कंटेंट में दम है, बताता हूँ अभी लास्ट में बताऊंगा क्या हो रहा है, पहले ये बता दूं भाई इंडियन रुपी में 2,57,00,000 की हो चुकी है टोटल। इवन जो प्रॉपर ऑल कलेक्शन आए वो आया $3,08,000 का, 2.77 करोड़ की हो चुकी है। लोकेशन 6,070 है और 670 है सॉरी, शोध है 1,803, टिकट है 10,651। भाई इसमें अभी मत जाओ कि एडवांस बुकिंग कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, आप ये देखोगे जब कंटेंट आएगा ना उसके बाद क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। रुको, आईमैक्स रिलीज 14 अगस्त 2025 को वर्ल्ड वाइड सिर्फ आईमैक्स में भी रिलीज होगी, यानी कि ओवरसीज में ज्यादातर आईमैक्स पे देखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया हॉइट्स पहले दिन में एडवांस बुकिंग $11,950, इंडियन रुपी में 10,75,000। कोई बात नहीं भाई, इतनी टेंशन मत लो। 392 टिकट, 70 शो, ऑक्यूपेंसी 2.7%। तेलुगु वर्जन में $4,581, $4,12,000, ठीक है। 148 टिकट, मतलब ऑस्ट्रेलिया में हिंदी वर्जन को ज्यादा देखा जा रहा है, मतलब बुका जा रहा है, ना कि तेलुगु को। अब ऋतिक रोशन और निर्देशक अयान मुखर्जी के बीच में क्रिएटिव कंट्रोल को लेकर टकराव, वजह अयान ने 7 मिनट एडिट करने पर सहमति दी, सीबीएफसी ने पास कर दिया, जबकि ऋतिक ने अतिरिक्त 10 मिनट हटाए। अंतिम रन टाइम 2 घंटे 53। मतलब अब ये जो मसला चल रहा था कि डायरेक्टर और ऋतिक के मसला था, जो पहले हम ये सोच रहे थे ना कि यार अचानक से इतना रन टाइम कम कैसे हो रहा है, ये जो मसला हुआ ये ऋतिक और अयान मुखर्जी का मसला था। मतलब ऋतिक कह रहे थे कि नहीं भाई तुम ऐसे करो, और अयान कह रहे थे ऐसे करो। तो अब यहाँ पे कहा भाई आदित्य चोपड़ा ने कि भैया तुम ऐसा, तुम चलो कमरे से बाहर निकलो, चलो चलो, साला पैसा मैं लगा रहा हूँ, तुम चलो मैं देख लूँगा सर, अरे जब मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ कि सीबीएफसी को फिर सीधा आदित्य चोपड़ा ने कहा भाई ठीक है तुम ऐसा ऐसा करो। तो अनिल कपूर की दोस्तों न्यूज़ ये आ रही है कि अनिल कपूर इस मूवी के अंदर एंट्री बहुत पहले मार चुके हैं, क्योंकि वो वाईआरएफ की हर फिल्म में होंगे अब, ये स्पाई यूनिवर्स की। वजह यह है कि लूथरा जा रहे हैं, अब कोई मेंटोर तो चाहिए, कोई बड़ा तो चाहिए ना, बाल सफेद वाला, जैसे कि पहले टाइगर 3 में वो थे, कौन थे, गिलीश कर्नाड था, वो बेचारे चल बसे। लेकिन अभी फिर उसके बाद में वॉर से सीधा आशुतोष राणा आए, अब वो भी चले गए। अब अनिल कपूर जो आएंगे ना वो एंड तक रहेंगे, क्योंकि अनिल कपूर को देख के यहाँ पे भाई देखो पब्लिक एक्साइटेड भी होती है और काम भी अच्छा बेहतरीन, पब्लिक की पहली पसंद भी है। तो यहाँ पे अनिल कपूर आ क्यों रहे हैं, अनिल कपूर एक बड़े ही ऐसे मेंटोर बन के आएंगे, कोई बड़े ऑफिसर बन के। वजह क्यों, वो अल्फा में आलिया भट्ट और शर्वरी के फादर हैं, और भाई अल्फा का ऑलरेडी कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। अनिल कपूर विलन नहीं है, अनिल कपूर उसी तरीके से होंगे जैसे कि आशुतोष राणा, जैसी इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है। अब अनिल कपूर को देखते ही आप लोग ये सोचो कि यार ये क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत से लोग सोचेंगे विलन है, नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड वॉर 2 और सीधा अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें पता है क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों कुछ अनबिलीवेबल सी चीजें हो रही होंगी जो शायद हम तुम नहीं सोच सकते। आदित्य चोपड़ा किस तरीके से लेके चल रहे फिल्म को आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि फिल्म के अंदर दम होगा और मूवी फाड़ के रख देगी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब आप ये फिल्म देख के बाहर निकलोगे तो सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम क्या सोच रहे थे, हम क्या निकला। एंड यहाँ पे आमिर खान साहब ने जो एक न्यूज आई थी बॉलीवुड हंगामा की तरफ से, झूठी खबर आई थी, पीवीआर आइनॉक्स के मालिक से बात की और वो बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारी फिल्म को लो, यानी कि कुलियो। तो आमिर खान की टीम ने इस बात पे क्लियर कर दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वॉर 2 की एडवांस बुकिंग संडे से शुरू हो रही है, ये संडे आ रहा है, और कमाल हो जाए। और कूली की तो मैंने कल रात को ही एडवांस बुकिंग ओपन देख ली थी भाई, साउथ में 6-7 शो ओपन थे। आज मुझे लग रहा है कि सम सिटीज में ओपन हो भी जाएगी। भाई कमाल हो रहा है, मतलब अब देखते हैं भाई होता क्या है। नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।